हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम यहाँ पे कुछ साइंस के फैक्ट्स को समझते हैं। और ये अपना फैक्ट्स तो है ही, ठीक है। इसके अलावा आपको हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझिए। यहाँ से आपको हर एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आइए आप इसे समझिए। तो अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है तरित। तरित जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट होते हैं और आते रहते हैं। तो आइए समझते हैं तरित होता क्या है। तो यहाँ पे है, जब संचित आवेशों का परिमाण क्या होता है, जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखाई देती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या होती है, चमकीली धारियां दिखाई देती है और तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। उसे ही क्या कहते हैं, तरित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तरित कहते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा आंधी आता है, तूफान आता है। उस समय क्या होता है, जो यहाँ धरती की हवाएं जो होती है वो क्या होती है, ऊपर उठती है, क्योंकि वे गर्म हवाएं होती हैं। तो गर्म हवाएं का जो भार जो होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। तो हल्का होने के कारण वो क्या होता है, ऊपर उठता है। और क्या होता है, जो बादल होता है वो क्या होता है, बादल एक जलवाष्प का हिस्सा होता है, ठीक है। और ये हवाएं जब ऊपर उठती है तो उसको क्या करती है, जलवाष्प जो होता है बादल, उसको क्या करती है, नीचे लाने की काम करती है। और दोनों के बीच में क्या होती है, घर्षण उत्पन्न होती है। और घर्षण से वहां पे आवेश क्रिएट होता है। तो धन और ऋण आवेश जो होते हैं, वे दोनों धन और ऋण आवेश जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, वहां पे इकट्ठा होते रहता है। और इकट्ठा होने से क्या होता है, वहां पे जब भी अधिक मात्रा में आवेश वो इकट्ठा होता है तो वहां से क्या होती है, चिंगारी के रूप में क्या करती है, बिजली जैसे निकलती है, ठीक है। और वो ध्वनि आपको यहाँ धरती पे भी सुनाई पड़ती है। और उसे ही हम क्या कहते हैं, तरित के नाम से उसे हम जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको तरित समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मान लेते हैं जब ये तरित है, ठीक है, तो तरित से अब क्या करेंगे, हमें बचना होगा। मतलब तरित से सुरक्षा, तरित से बचाव, ठीक है। तो इसे आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है तरित से सुरक्षा, मतलब तरित से हम कैसे बचेंगे, इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे सुरक्षा पा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है इस समय खुले स्थान सुरक्षित नहीं होता। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जब भी तरित होता है तो इसके लिए खुला स्थान जो है, खुला स्थान कहने के जैसे जो फील्ड है, ग्राउंड है, ठीक है, खेत खलिहान, ये सब क्या होते हैं, सुरक्षित नहीं होते हैं। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, सुरक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। ये सुरक्षित आपके लिए नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको नहीं घूमना चाहिए, नहीं टहलना चाहिए तरित के समय। अब बात करते हैं, किसी घर के अंदर छुप जानी चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट है, किसी घर के अंदर। किसी घर के अंदर कहने का मतलब हुआ, जब भी ये समय आए तरित के समय, तो किसी घर के अंदर क्या करनी चाहिए, आपको शरण लेनी चाहिए, चली जानी चाहिए, आपको चले जाने चाहिए। कहता है अगर आप बस या कार से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अगर आप बस या कार से यात्रा कर रहे हैं तो उसके उस समय, तरित के समय, आपको बस या कार की जो दरवाजे होती हैं उसे आप क्लोज कर दे, बंद कर दे, ठीक है, बंद करके और आप बाहर नहीं निकलिए, कार के अंदर ही बैठे रहिए, बस के अंदर ही बैठे रहिए, ठीक है। अब कहता है इस समय खुली मैदान, क्या है, खुली मैदान, पेड़, छत इत्यादि जगहों पर नहीं जानी चाहिए। जैसे तरित जब होता है तो तरित के समय आप छत पे ना घूमें, ठीक है। जैसे किसी पेड़ पौधा या ऊंचे भवन जो है उस पे ना चढ़े, पेड़ पौधे के नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। अब है इस समय बिजली के खंभे, बिजली के खंभों, जैसे आप देखते होंगे जहाँ से बिजली प्रवाहित होती है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खंभा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो खंभों के नीचे और वहाँ जो तार लगे होते हैं, ठीक है, तार के नीचे भी आपको नहीं रहनी चाहिए। जब भी तरित या झंझावत होती है, जैसे आंधी तूफान, तो इसके समय आपको खंभे के नीचे नहीं छुपना चाहिए, ठीक है। तार के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहिए। नहीं तो कभी कभी होता क्या है, जैसे आंधी या तरित के समय तार क्या होता है, ढीला पड़ जाने के कारण या टाइट हो जाने के कारण क्या होता है, टूटता है और टूट के आपके ऊपर गिर सकता है। तो क्या हो सकती है, उस समय दुर्घटनाएं हो सकती है, ठीक है। तो इस समय आपको वहां पे नहीं रहना चाहिए। अब कहता है नदी अथवा
तालाब में स्नान नहीं करने चाहिए। जब भी तरित होता है, आंधी तूफान के समय होता है, तो उस समय आपको नदी तालाब में स्नान करने के लिए नहीं जानी चाहिए। उस समय क्या होता है, वो तो आवेश का स्थानांतरण होता रहता है, तो उससे क्या हो सकता है, आवेश पानी के अंदर जा सकता है और आपकी दुर्घटनाएं हो सकती है। ठीक है, तो ये था कुछ तरित से सुरक्षा, तरित या आंधी तूफान से भी मतलब सुरक्षा ये बोल सकते हैं। अब कहता है तरित चालक क्या होता है, तो आप जान गए हैं, जैसे तरित अभी हम पढ़े हैं, तरित से सुरक्षा पढ़े हैं, बचाव पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तरित चालक। तरित चालक कहने का मतलब होता है यह एक प्रकार का यंत्र होगा। तो आइए समझते हैं। कहता है यह एक प्रकार की यंत्र होती है। क्या होती है दोस्तों, यंत्र होती है जिसका उपयोग ऊंची इमारतों, कहाँ पे करेंगे, ऊंची इमारतों। ठीक है, उसके बाद है चिमनियों, भवनों और अन्य बड़ी संरचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, तरित चालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तरित चालक। तो आइए फिर से दोबारा समझते हैं। त्वरित चालक क्या है, तो त्वरित चालक एक प्रकार का यंत्र होगा जिसका उपयोग हम बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों को या इमारतों को या चिमनियों को बचाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो जिसका उपयोग हम करेंगे उसे क्या कहेंगे, तरित चालक कहेंगे। ठीक है, इसका उपयोग करके बड़े बड़े इमारत को बचाया जा सकता है। जैसे तरित के समय होता क्या है, उसमें आवेश का स्थानांतरण होता है, तो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें उससे चपेट में आ सकती हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप तरित चालक का उपयोग करके बड़े बड़े ऊंची इमारतों को आप बचा सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक है, ताकि अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ और अधिक से अधिक वो जान पाएँ और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएँ। चलिए, थैंक यू।